नमस्कार, मैं आमिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं एल न्यूज़ में। अभी हम कटिहार के बराड़ी प्रखंड में मौजूद हैं। हमारे साथ बनी हुई हैं भाजपा की अभिनेत्री बबीता कश्यप जी। हम उनसे वार्तालाप करेंगे। और इस लॉकडाउन में जो भी हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए मैं सबसे पहले तो उन सभी को मैं नमस्कार करती हूँ कि जिन्होंने कि रात दिन अपना घर परिवार छोड़कर निरंतर इस सेवा भाव से लगे हुए हैं। वाकई उनका तो हौसला है ही, जिसके कारण कि हम लोग इस कोरोना रूपी जो युद्ध है, ये लोग योद्धा बन के जो लड़ रहे हैं, उनके लिए वो तारीफ़ के काबिल हैं और सम्मानीय हैं। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते भी हैं कि जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, ऐसे योद्धाओं को हम लोग सम्मानित करने का काम करें ताकि उनका हौसला बढ़ते रहे और निरंतर वो अपने इस सेवा भाव से लगे रहे। सबसे पहले तो मैं उन प्रवासी मजदूर भाइयों से कहना चाहूँगी कि अगर आप आ ही गए हैं तो अपने धैर्यता का परिचय दें। आप अगर यहाँ से भागकर जाते भी हैं, खुदा न खास्ता अगर आप ऐसे वैश्विक महामारी जैसे रोग से आप अगर ग्रसित हैं और आप क्वारंटाइन सेंटर में न रह के आप घर भाग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने साथ साथ अपने परिवार को भी काल के गाल में धकेल रहे हैं। वैसे प्रवासी मजदूर भाइयों से मेरा नम्र निवेदन है कि जो नियमावली बना है, जो कानून है, जो सलाह वहाँ दिया जाता है, उनके तहत आप रहें। वहाँ से अगर आपको स्वस्थ होने का प्रमाण मिलता है तो ही आप अपना घर जाएं। दूसरी बात, क्वारंटाइन सेंटर में जो भी रह रहे हैं हमारे योद्धा, हमारे वॉरियर्स, उनको मैं कहना चाहूँगी कि आपका भी ये महानता का परिचय देने का यह वक्त है। आप भी क्वारंटाइन सेंटर में जो रह रहे लोग हैं, उनका आप अच्छी सेवा भाव से उनका ख्याल रखें ताकि उनको भागने की नौबत ना आए। भागने का दो रीज़न हो सकता है, या तो हमारे प्रवासी मजदूर अपना धैर्य खो चुके हैं क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी तय करने के बाद, काफ़ी समस्या झेलने के बाद वो यहाँ तक पहुँच पाए हैं। जब यहाँ तक वो पहुँच जा रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं धैर्य खत्म हो चुका है। वो चाहते हैं कि मैं इतना लंबा दूरी तय करके आया हूँ और अभी मैं क्वारंटाइन सेंटर में अगर मैं बंद जाता हूँ, रह जाता हूँ, तो फिर मैं अपने परिवार से कब मिलूँगा ना मिलूँगा, कुछ इस तरह की भावनाएं उनके मन में आती होगी, जिसके कारण वह भाग जाता है। ऐसे प्रवासी मजदूर भाई से कहूँगी मैं कि धैर्य बना के रखें। जब इतनी लंबी दूरी आपने तय किया ही है तो थोड़ी सी और धैर्यता को बनाए रखें। उसके बाद फिर घर परिवार तो है ही, अपने साथ साथ अपने घर परिवार का भी ख्याल रखें। आइंदा ऐसा कोई गलती कोई भी भाई जो क्वारंटाइन सेंटर में है ऐसी गलती ना करें। जी, अगर भुखमरी की बात करें हम, तो इन दिनों मिडिल क्लास वाले को काफ़ी इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? सही कहा आपने। मिडिल क्लास के जो हैं हमारे समाज में जो रह रहे हैं हमारे भाई बंधु, उनके लिए चिंता की बात तो है ही। जो उच्च स्तरीय वर्ग के हैं उनको ठीक है, हम मान लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। जो निम्न वर्गीय हैं उनको सरकारी सुविधाएं मिल रही है। हम जैसे समाज सेवी भी अगर घर से निकलते हैं सेवा के भाव से, तो वैसे लोगों की ही सेवा में लगे होते हैं। लेकिन मध्य स्तरीय वर्ग के जो लोग हैं उनको ना ही सरकारी सेवा मिलती है, ना ही कोई समाज सेवी उनके ऊपर ध्यान दे रहा है। तो सोचने की बात है, वाकई अभी जितनी दिक्कतें मध्य वर्गीय लोगों को है, शायद उतनी दिक्कतें निम्न वर्गीयों के लोगों को भी नहीं है। और इसके लिए मैं सरकार से आग्रह करती हूँ, निम्न वर्गीय लोगों के लिए मैं मांग करती हूँ सरकार से कि ऐसे लोगों के लिए भी कुछ न कुछ सोचा जाए, क्योंकि ऐसे वर्ग के लोगों के लिए ना किसी का देने के लिए हाथ उठता है और ना ही मध्य वर्गीय लोगों का हाथ लेने के लिए उठता है। इसमें वाकई चिंता वाली बात तो है ही, चिंताजनक समस्या है मध्य वर्गीय लोगों के लिए। रही बात की दिक्कत, यह कोरोना जैसे वैश्विक महामारी जो है, यह दिक्कत की बात जहाँ तक है, वो अभी उच्च स्तरीय लोगों के बीच भी है। यह महामारी जो है किसी को नहीं छोड़ा है, यह दिक्कत सभी को है, लेकिन ज़्यादातर दिक्कतें मध्य स्तरीय लोगों को ही है।
क्योंकि मैं भी जब समाज में निकलती हूँ और फिर आसपास में भी जो लोग बसे हुए हैं मैं देख रही हूँ, उच्च स्तरीय निम्न वर्गीय ये दोनों वर्गीयों के लोगों से कहीं ज़्यादा दिक्कत मध्य स्तरीय लोगों को है। देखिए, इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, जो बात मैं कहना चाह रही हूँ इसमें दो ही कारण हो सकता है। आजकल के जनता भी जान चुके हैं कि अगर कहीं नहीं बात बन रहा है तो मीडिया भाई को पकड़ो, और मीडिया भाई भी ज़मीनी स्तर पे, जहाँ और सब मीडिया भाई हैं जो कि ज़मीनी स्तरीय पे वो जानकारी लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मीडिया भी हैं जो ज़मीनी स्तर पे जांच नहीं करते, सही जानकारी नहीं लेते, और जो बोल दिया उनकी आवाज़ को वो उठा देते हैं। लेकिन मैं मीडिया बंधु से भी नम्र निवेदन करूंगी कि किसी भी तरह की मुद्दा को उठाने से पहले एक बार उनका जांच आप ज़रूर करें कि यह कथनी और करनी में कितना फ़र्क है, कितना सही है और कितना गलत। लेकिन हाँ, कुछ जगह से वंचित उनको किया गया है, तो कुछ जगह से वंचित किया गया है, इसके लिए बस वही बात रही होगी कि जैसे कि मीडिया बंधु पहुँचते हैं तो लोगों में अफरा तफरी मच जाता होगा, कुछ अपनी बात, क्योंकि ये तो वैश्विक महामारी है, नई समस्या है, लोग पहले से तो जान नहीं रहा था, जो पहले से लोग सतर्क रहेगा ऐसी लड़ाई से लड़ने के लिए। कुछ खामियां भी हो सकती है, इससे कोई अछूता नहीं है, कुछ न कुछ खामियां भी हो सकती है, जिसके कारण कि हम लोग चाहते हैं कि जो बात है वो वहीं तक रहे। हर बात को उजागर करना अच्छी बात नहीं है, और कुछ अगर थोड़ा सा त्रुटि है तो उसको हम लोग सुधारने का कोशिश करें, ना कि उसको हम उजागर करने का कोशिश करें। हमारा फर्ज बनता है, पुलिस प्रशासन है, डॉक्टर हैं, पत्रकार बंधु हैं, हम समाज सेवी हैं, हम सबों का फर्ज बनता है कि मिल के जो भी त्रुटि है उसको दूर करें, ना कि उसको उजागर करें, उसका अफवाह फैलाएं। दिनों देखा जा रहा है प्रवासी मजदूर जो भी आ रहे हैं, चाहे वो बरारी प्रखंड हो चाहे किसी प्रखंड में, तो उन लोगों के खाने पीने में बहुत समस्या आ रही है। जैसे सुबह चाहे शाम तक तो खाने का पानी तक उनको नसीब नहीं हुआ। इस पर क्या राय है? यदि इस तरह की बात है, इसमें सरकार की गलती आप ना कहें तो अच्छा होगा, क्योंकि सरकार की अगर बात कही जाए, सरकार तो बिल ही पास करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे जो है क्षेत्र में जब वो फंड आता है तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उसका मालिक वो बन बैठता है। तो यह कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि की गलती है, उनके घोटालेबाजी की गलती है, ये उनकी असक्षमता की ये बात है। वैसे जनप्रतिनिधि को क्या कहेंगे? वैसे जनप्रतिनिधि से भी मैं आग्रह करूंगी, यह वैश्विक महामारी है जिससे कि कोई भी अछूता नहीं है। कमाना, खाना, रहना, ऐशो आराम की ज़िंदगी तो फिर हम लोग जी ही लेंगे, लेकिन अभी यह जो समस्या है इसको हम लोग सच्चाई के साथ निष्ठापूर्वक निभाएं, और जो गरीब प्रवासी है जो क्वारंटाइन सेंटर में है उनका सच्ची भाव से सेवा करें, ताकि इस तरह की समस्या ना आए, किसी तरह की शिकायत ना मिले। और आपका भी जो जनप्रतिनिधि है उनका भी महान बनने का, अपनी महानता को साबित करने का यह वक्त है, और आप भी जनप्रतिनिधि जहाँ तक हो सके आप समय दें और जहाँ जो कमियां हैं उसको पूरा करें। जिले वासियों और प्रखंड वासियों को क्या संदेश देंगे? जिले वासियों, प्रखंड वासियों, देशवासियों, राज्यवासियों सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि इस वैश्विक महामारी में सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो उनका आग्रह है, जो उनका निर्देश है, हम लोग उनके निर्देश का पालन करें और कदम से कदम मिलाकर चलें। और कल के बाद शायद हम लोग लॉकडाउन चौथे में प्रवेश कर जाएंगे। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है मास्क भी पहनना है, 2 गज की दूरी भी बनानी है और लक्ष्य को भी पूरा करना है। तो लक्ष्य को अगर पूरा करने की बात है तो कहीं ना कहीं कार्य को भी करना है। अगर हम कार्य को ही नहीं करेंगे तो फिर हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो शायद दुकानदार भाई से भी दुकान खोलेंगे, जो भी जिसका जो काम है, जो बिजनेस है, सब चलेगा, लेकिन ध्यान रखें, भीड़ भड़ाके से बचें और वो 2 गज की दूरी बहुत ही ज़रूरी, इसका पालन करें। और शायद ये कोरोना रूपी रोग जो है यह इतना जल्दी ख़त्म होने वाला भी नहीं है, इसीलिए सबसे आग्रह है कि मास्क पहने और वो 2 गज की दूरी बहुत ही ज़रूरी, इस चीज़ को ध्यान में रखें। बस। मैं भाजपा नेत्री सह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण की राष्ट्रीय महासचिव बबीता कुमारी यादव।